मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक वेरी मोस्ट क्वेश्चन वान डे ग्राफ जनित्र कराएंगे। वान डे ग्राफ जनित्र जो है वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जब भी आएगा 5 नंबर का आएगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से परिभाषा इसकी समझना है। और आप लोगों के 7 अप्रैल से पेपर हैं, इसलिए आप लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए, क्योंकि यही टाइम है आपके मेहनत करने का। क्योंकि अगर आप इतनी समय लापरवाही करोगे तो आपके पेपर में नंबर कम आएंगे, और जो भी मार्कशीट में एक बार नंबर चढ़ जाएंगे तो आप चाहे जितना रोते रहो उसको बदल नहीं सकते। इसलिए आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और हम भी जो है आपके साथ जो है लगे हैं, अच्छे से आपके लिए हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले वान डे ग्राफ जनित्र। तो बच्चा वान डे ग्राफ जनित्र क्या है कि वान डे ग्राफ जनित्र, तो आपको पहले हम चित्र थोड़ा दिखा दें। वान डे ग्राफ जनित्र हमने चित्र बना रखा है, आपको हम इसकी परिभाषा पहले बता देते हैं। तो बच्चा वान डे ग्राफ जनित्र क्या है? तो वान डे ग्राफ जनित्र एक मशीन है, कह सकते हो, या एक युक्ति है। वान डे ग्राफ जनित्र एक मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10 की पावर 6, कितना, लगभग 10 की पावर 6 मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10 की पावर 6 मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है। अब इसके बच्चा 2 पॉइंट हैं, 2 सिद्धांत है, कह सकते हो, प्रमुख रूप से 2 सिद्धांत हैं। और प्रमुख 2 सिद्धांत, और 2 सिद्धांतों में पढ़ना क्या होता है। पहले सिद्धांत में आपको पढ़ना होता है कि जब कोई खोखला गोला, मान लीजिए, और जब किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है, जब किसी खोखले गोले को, 2 पॉइंट है बच्चा, जब किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो आवेश जो है उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। दूसरा क्या है, किसी मतलब कि वायु में जब वैद्युत विसर्जन होता है तो उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरे से होता है। चलो अब देख लेते हैं परिभाषा। देखो लिखा है कि सिद्धांत जो है इसके प्रमुख 2 घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है कि जब किसी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है, तो यह केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है। अब बच्चा लिखा, यदि किसी गोले की त्रिज्या क्या है? r है। गोले की त्रिज्या क्या है? r है, तथा दिया गया आवेश क्या हो? q हो, तो उस पर जो विभव होगा, क्या होगा? विभव v बराबर 1/4 पाई q अपान r होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या r हो और दिया गया आवेश कितना हो? q हो। अब दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, समझ में आ गया। अब बच्चा दूसरा सिद्धांत क्या पढ़ते हैं कि किसी आवेशित चालक द्वारा वायु में वैद्युत विसर्जन तीक्ष्ण नुकीले सिरे से होता है। मतलब ये है, और यदि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान A होता है। तो बच्चा यहाँ पर क्या बताओगे परिभाषा कि अभी हमने बताया वान डे ग्राफ जनित्र, फिर से सुनो। वान डे ग्राफ जनित्र की परिभाषा अभी आपने लिखा, क्या लिखा? वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10 की पावर 6 मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है। सिद्धांत में बताया कि इसके प्रमुख 2 सिद्धांत है। नंबर एक, जब किसी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो उसके बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है। यदि किसी गोले की त्रिज्या r हो तथा दिया गया आवेश q हो तो v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। फिर यदि दूसरा पॉइंट क्या बताओगे, यदि किसी आवेशित चालक द्वारा वायु में वैद्युत विसर्जन जो है उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरे से होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये चित्र बना रखा है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए पुनः इस चित्र को बनाएंगे। सबसे पहले बच्चा करते क्या है, इस चित्र को थोड़ा साइड में रख देते हैं और आपको इसमें बता रहे हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं कि दो आचालक स्टैंड लेते हैं। दो आचालक क्या लेते हैं? स्टैंड लेते हैं। इसी से आपके परिपथ व्यवस्था हो जाएगी अगर आप अच्छे से चित्र समझोगे। दो आचालक स्टैंड लेते हैं और इस पर एक खोखला गोला रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक खोखला गोला रख देते हैं तथा इसमें दो घिरनियाँ लगी होती हैं। घिरनियाँ होती हैं कैसे? ऐसे बेल्ट की सहायता से इनको चलाया जाता है। इसका नाम दे देते हैं P2, इसका नाम दे देते हैं P1। और यहाँ पर होता है वैद्युत मोटर, और वैद्युत मोटर जो है इसका नाम क्या रखोगे? वैद्युत मोटर। तो वैद्युत मोटर हो गया, ये क्या हो गया? घिरनियाँ हो गई P1 व P2 हो गया, ये खोखला गोला हो गया, इसका नाम A रख दिया, इसको भी। यहाँ पर बच्चा ये ऐसे ऐसे जो लगे हैं इसको कहते हैं कंघा, और कंघे को अति उच्च विभव मतलब DC वोल्टेज से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक दूसरा कंघा लगा होता है जो खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ से क्या होता है? संबंधित होता है। तो आप पहले जो चित्र बनाया था उसको अच्छे से देख लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा बना है, सुंदर बना है। तो सबसे पहले करते क्या है? परिपथ व्यवस्था। क्या लिखोगे? परिपथ व्यवस्था। तो परिपथ व्यवस्था में क्या लिखोगे? ध्यान से सुनना, लिखना आपको है। क्या लिखोगे कि इसमें दो आचालक स्तंभों A व B, इसमें दो आचालक स्तंभों A व B पर एक खोखला गोला रख देते हैं जिनको एक बेल्ट की सहायता से या रबड़ की बेल्ट होती है, रबड़ की बेल्ट की सहायता से घिरनियाँ P1 व P2 को जोड़ देते हैं या लगा देते हैं। अब घिरनी जो P1 है उसको वैद्युत मोटर से लगा देते हैं, और यहाँ पर P1 को किससे लगा देते हैं? वैद्युत मोटर से लगा देते हैं, तथा जिसमें दो कंघे C1 व C2 होता है। पहले कंघे C1 को अति उच्च विभव DC वोल्टेज से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और कंघा C2 को खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ से क्या कर देते हैं? संबंधित कर देते हैं। इतना आपको लिखना है परिपथ व्यवस्था, बिल्कुल कठिन नहीं है, और आने वाला आपकी बार क्वेश्चन है, गारंटी है। अब की बार क्वेश्चन आपका ये आएगा। आगे बार कहते हैं अब 100% नहीं कर सकते, लेकिन 99% जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है बच्चा क्रियाविधि। क्या आता है? क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या लिखोगे? जैसे आपने बनाया उसको पर उससे कह देना कि आवेश यहाँ पर एकत्रित करना है। तो बच्चा आप लिखोगे कि जब सबसे पहले क्या करते हैं? वैद्युत मोटर को चालू करते हैं। सबसे पहले वैद्युत मोटर को चालू करते हैं, और जब DC वोल्टेज से कंघे C1 पर आवेशित किया जाता है, कंघे को क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है, तो इसके नुकीले सिरे से आवेश जो है वो बेल्ट पर जाने लगता है। ऐसे यहाँ पर बेल्ट पर जाने लगता है, और जैसे ही बेल्ट के द्वारा कंघे C2 के द्वारा क्या कर लिया जाता है? इसको अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करके कंघा C2 जो है आवेश को अवशोषित करके इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या करता रहता है? एकत्रित करता रहता है, और यहाँ पर क्या करता है? इसी तरह घटना चलती है, और इसको क्या कर देता है? ये आवेश इसके खोखले गोले पर आवेशित कर देता है। तो आप लोग इसमें थोड़ा और लॉन्ग होगा, कोई और अपने हिसाब से बताएगा परिभाषा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्रियाविधि, पेपर के टाइम आपको ज़्यादा लेंथी नहीं बता रहे हैं, आपको थोड़ा ऐसा है कि आपको नहीं तैयार है, आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हो, और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो परिपथ व्यवस्था आप हो गई, क्रियाविधि हो गई, आप इसको अच्छे से क्या कर लीजिए? तैयार कर लीजिए। जो क्वेश्चन ना आए उसको कमेंट कीजिए और पूछिए, आपको पूरा वीडियो हम प्रूव कराएंगे। देखते हैं।